हेलो फ्रेंड्स, सो हाउ आर यू गाइस डूइंग। अब हम आज इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारा पिछली बार क्वेश्चन आंसर्स रह गया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि आप पहले सोचिए और फिर बताइए, रिफ्लेक्ट करिए। रीड द फॉलोइंग लाइंस, इसको रीड करिए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और फिर आंसर करिए क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ये रीड करते हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन, है ना। ही कौन है यहाँ पर? रामानाथा। रामानाथा ने पूरा समय अपना किस में लगाया था? कि ये पता लगाने में लगाया था कि मैजिक पोशन कैसे बनता है। पीपल चीटेड हिम ऑफन, और लोगों ने उसको बहुत बार चीट भी करा था मैजिक पोशन बनाने के लिए। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, ये वो प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हें मैजिक क्वेश्चन बनाने के बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसके बाद भी उसने कभी इस काम को नहीं छोड़ा। ठीक है। हिज वाइफ मधुमिता, और जो उसकी वाइफ थी मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस, वो बहुत थक चुकी थी इस सब चीजों से। मतलब किस चीजें से? कि मैजिक क्वेश्चन है भी कुछ की नहीं है और लोग उसको किट करते थे, तो उसको चीट करते थे, तो वो उस सब से परेशान हो गई थी एंड ऑल्सो वरिड, और बहुत ज्यादा दुखी भी हो गई थी। बिकॉज शी सॉ, उसने देखा हाउ मच मनी रामनाथा वॉज स्पेंडिंग। उसने देखा कि इन सब चीजों के लिए बहुत सारा पैसा रामानाथा लगा रहा था, कि जस्ट ये पता लगाने के लिए कि मैजिक पोशन कैसे बनता है। ठीक है, स्पेंडिंग मतलब लगाना। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और उसको लगता था, उसकी वाइफ को, कि वो बहुत जल्दी इन पैसों से इनके पैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। अब आपको ये सेंटेंस एक रीजन से कंप्लीट करना है। रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज, क्यों नहीं रामानाथा ने गिव अप कर दिया? बिकॉज ही बिलीव, वो किस में बिलीव करता था? ही बिलीव्ड ऑन द मैजिक क्वेश्चन, कि उसको लगता था कि मैजिक क्वेश्चन होता है कुछ। मैजिक क्वेश्चन क्या मतलब? ही बिलीव दैट, ही बिलीव्ड ऑन द मैजिक क्वेश्चन, सॉरी, कि अगर उसको स्प्रिंकल करेंगे तो दैट ऑब्जेक्ट विल बिकम ऑफ गोल्ड। दैट्स व्हाई ही वाज वर्किंग ऑन इट। ठीक है, इसलिए ही नेवर गेव अप। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड। अब आपको ये कॉलम पढ़ने हैं जिस व्हाट हैपेंड में जो है, मतलब क्या हुआ, हैपेंड मीन्स क्या हुआ, एंड राइट द करेक्ट आउटकम, और फिर आपको उसका आउटकम लिखना है नेक्स्ट कॉलम में। तो पहला क्या है? पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। अब लोगों ने उसे प्रॉमिस करा कि हम उसको बताएंगे मैजिक पोशन के बारे में। तो इसका आउटकम क्या हुआ? कि भाई रामानाथा ने कभी भी गिव अप नहीं करा, है ना। इसके लिए उसको पता करना था कि कैसे बनता है मैजिक पोशन। रामानाथा नेवर गेव अप। ठीक है, रामानाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। इसका आउटकम क्या हुआ? कि रामानाथा वाइफ वॉज वरिड, है ना। इससे क्या होता? रामानाथा वाइफ वॉज वरिड दैट, अभी जो आया था, दैट वेरी सून, दैट वेरी सून they will be they will run up, they would be without money। इसलिए वरिड थे वो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको इसमें बताना है कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। अब मधुमती क्या ट्रबल्ड थी, मतलब परेशान थी, कि जो उसके हस्बैंड कर रहे थे। ऑब्वियसली वो ट्रू है इसका आंसर, क्योंकि मधुमती बहुत परेशान थी कि उसके हस्बैंड पूरे टाइम मैजिक पोशन बनने के बारे में ही सोचते रहते थे, और उसकी वजह से उनका पैसा भी जा रहा था। तो ये बात एकदम सच है कि मधुमती बहुत परेशान थी अपने हस्बैंड से। रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड।
अब रामानाथा खुश था अपनी फील्ड को डिग करने में, ये भी ट्रू है। खुश क्यों था? क्योंकि उसको मैजिक पोशन मिलने वाला था। इससे ये पूरी मेहनत वो इसलिए ही कर रहा था कि जिससे कि उसको मैजिक पोशन मिल जाए। ठीक है। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पार्ट टू रामानाथा, ये भी ट्रू है भाई, क्योंकि सेज जो था उसे एक सही रास्ता दिखाना था रामानाथो को कि कैसे वो हार्डवर्क कर कर अपने ही मनी को अर्न कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। केयरफुली, सेकेंड क्वेश्चन, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब यहाँ पर रामानाथा की फिर से बात हो रही है कि उसने ध्यान से वो बॉटल लेकर गया सेज के पास। कौन सी बॉटल लेकर गया? जो 5 लीटर ड्यू से भरी हुई थी। द सेज स्माइल्ड, अब सेज ने थोड़े से स्माइल करी एंड मटर्ड समथिंग। मटर्ड बोले तो थोड़ा सा कम वॉइस में, लो वॉइस में कुछ वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स बोलने। ठीक है, समथिंग ओवर द वाटर। देन ही रिटर्न द बॉटल, और फिर उसने उसको बॉटल को वापस कर दिया, किसको? मनी, रामानाथा को। एंड ट्राई इट आउट, रामानाथा स्प्रिंग, अब फिर उसने उसने क्या बोला सेज ने कि इसको ट्राई इट आउट, मतलब इसको कर कर देखो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल, रामानाथन ने क्या करा? कुछ ड्रॉप उसके छिड़क दिए कॉपर वेसल में, और उसके बाद वेट करा कि वो गोल्ड में टर्न हो जाए। टू हिज सरप्राइज, और उसके सरप्राइज से क्या हुआ? नथिंग हैपेंड, है ना, कुछ भी तो नहीं हुआ था, कॉपर वेसल वैसे का वैसे ही रहा था। तो अब इसमें क्या बताना है? चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन करेक्ट ऑर्डर। अब आपको ये ऑर्डर बताना है कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था। इन्होंने 5 सेंटेंसेस यहाँ दे रखे हैं। तो सेज स्माइल्ड पहला करा था, या रामानाथा गिव द, पहला तो ये था कि पहले तो उसने बॉटल दिया, फिर सेकंड सेज ने स्माइल करा, ऊपर आपने देखा भी है ना। फिर उसके क्या कहता है, फिर क्या करा उसने, फिर थर्ड वाला ये है कि इसने ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर। फिर रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, फिर ये हुआ था फोर्थ। एंड फिर रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड, फिफ्थ ये वाला। तो सबसे पहले हमारा बी है, तो ये वाला होगा। ठीक है, सेकेंड इज द आंसर। इट वॉज वेरी इजी। चलिए आगे बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन गिवन बिलो। अब आपको फिल अप करना है यहाँ पर। Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. तो गार्डनर ने क्या करा? स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। ठीक है, स्प्रिंकल्ड some water on it. How might Ramanatha have felt when nothing happened to the copper vessel? अब रामानाथ को कैसा लगा जब क्या कहते हैं कॉपर वेसल चेंज नहीं हुआ गोल्ड में? तो इसका आंसर क्या है? रामानाथा फेल्ट, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, रामानाथा फेल्ट चीटेड, है ना, उसको लगा कि उसके साथ चीटिंग हुई है। फेल्ट, फेल्टेड नहीं, फेल्ट चीटेड एंड एंग्री, और उसे बहुत गुस्सा भी आया। when nothing happened to the vessel. ठीक है, why did the sage, sorry, अब answer the following question. What did the sage ask Ramanatha to do to make the magic potion? अब सेज ने क्या कहा था रामानाथा को कि वो कैसे मैजिक पोशन बनाएगा? तो सेज ने क्या करा था? द सेज आस्क्ड, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ जगह नहीं है, इससे मैं ज्यादा नहीं लिख सकती। द सेज आस्क्ड रामानाथा टू प्लांट, टू के बाद इतना आप लिख लीजिएगा, टू प्लांट, उसने क्या कहता था? प्लांट द banana tree and collect dew in a bottle. ठीक है, उसने यही तो कहा था, ड्यूरिंग विंटर टू फॉर्म मैजिक पोशन।
ठीक है, आगे हाउ कुड रामन सॉरी व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। अब उस सेज ने ऐसा क्यों कहा था कि रामानाथा को सिर्फ अपने आप ही सारा काम करना है। ये इसलिए कहा था, यहाँ से लिए द सेज आस्क्ड रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ बिकॉज ही वांटेड टू एक मिनट, ही वांटेड टू टीच हिम अ लेसन, है ना, उसको एक लेसन सिखाना था, टीच हिम लेसन। मैं इसको आपको एक बार अच्छे से लिखकर भी दे दूंगी। टीच हिम लेसन, teach him lesson that nothing can be achieved without hard work, that nothing can be achieved without hard work। यार जगह नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर। अब कैसे रामानाथा के पास बड़ा सा प्लांटेशन हो गया 6 साल में। अब ऐसे, बिकॉज ही worked hard, Ramanatha have a big banana plantation after 6 years because he worked hard, उसने बहुत work hard करा पूरे 6 साल in his field and look in his field and look after it carefully। ठीक है, उसने बहुत देखभाल करी, इसलिए उसका एक बहुत अच्छा प्लांटेशन तैयार हो गया 6 साल में। हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। अब सेज ने कैसे उसको बिलीव कराया कि भाई जिंदगी में कुछ ऐसा मैजिक पोशन नहीं होता है। उसने क्या करा, बाय शोइंग हिम द सेज मेड Ramanatha believed that there is no magic potion by showing, उसने क्या, by showing him a big box of किसका दिखाया था उसने, स्टैक ऑफ गोल्ड, है ना, स्टैक ऑफ गोल्ड coins that he created by his hard work। ठीक है, उसने अपनी मेहनत से ये कमाया था। चलिए, तो अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है, बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथा। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। वो सेज से मिलने से पहले क्या करता था, तो वो क्या करता था, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम इन he spent all his time all his money to know all his money to know all his money to know more about magic potion। ठीक है, अच्छा, व्हाट डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, क्या हुआ था, ही स्पेंड हिज टाइम टू मेक अ बिग प्लांटेशन, है ना, ही स्पेंड हिज टाइम टू मेक बिग प्लांटेशन। ओके, और क्या करा था उसने, ही डिड नथिंग फॉर हिज फील्ड, और उसने दूसरा क्या करा था, ही सेज से पहले उसने कभी अपनी फील्ड्स को देखा नहीं था, ही डिड नथिंग फॉर हिज फील्ड। ही डिड हार्ड वर्क एंड लुक आफ्टर देम। उसके बाद क्या करा उसने, ही डिड हार्ड वर्क एंड लुक आफ्टर हिज फील्ड। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी।
चलिए ये पढ़ लेते हैं एक बारी। ये क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें आपको फिलअप करना है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देयर वाज अ फार्मर हु हैड हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। ठीक है, ये वन हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। ठीक है, वो लक पे नहीं डिपेंड करता है। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर रोज डिफिकल्ट होता था, बट he did not give up. One day a man bought a bag of coconut from him and promised। ठीक है, उस मैं आपको भी समझा दूंगी ये क्या है। टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे passed and the man did not pay him anything। The farmer felt cheated। है ना भाई, उसने उसके पैसे नहीं दिए तो उसको कैसा लगा कि वो उसको चीट करा गया। अबाउट 2 months later he met the same man and asked him about the money। The man said, oh, I have forgotten now। I I I remember buying coconut। उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे से ही हमेशा कोकोनट बाय करूंगा। एंड ही पेड द मनी, और फिर उसने पे कर दिया। यहाँ पर क्या बोला है, देयर वाज अ फार्मर हु हैड उसके पास बहुत बड़ा ह्यूज मतलब बहुत बड़ा कोकोनट फील्ड था। ही वर्कड हार्ड, वो हमेशा मेहनत करता था। एंड डिड नॉट डिपेंड, और वो कभी लक पे डिपेंड नहीं करता था कि भाई हम मेरा लक होगा तो मैं कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचता था। एवरीडे वाज, और हमेशा हर रोज उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था, मतलब बहुत मुश्किल होता था, बट वो उसने फिर भी गिव अप नहीं करा था, मतलब उसने आशा नहीं छोड़ी थी। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट। अब एक दिन क्या हुआ, एक आदमी आया और उससे एक बैग कोकोनट का खरीद लिया, और उसने प्रॉमिस करा उसको उसको कहा कि मैं तुम्हें मनी अगले दिन दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे डे पास हो गए, लेकिन वो वो मैन ने कभी पे नहीं करा। द फार्मर फेल्ट चीटेड, तो उससे क्या लगा, उसको उसने लगा उसने चीटिंग करी है। और अबाउट 2 months लेटर, जब 2 महीने बीत गए, तो उसको फिर से वही सेम आदमी दिखा। एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, उसने उस अपने पैसों के बारे में पूछा। द मैन सेड, ओ आई हैड फॉरगॉटन, उसने बोला कि मैं तो भूल गया था। नाउ आई रिमेम्बर्ड बाय कोकोनट फ्रॉम यू, वो कहता है कि मैं अब तुम्ही से वो कोकोनट खरीदूंगा। एंड ही पेड द मनी। तो ठीक है, मेहनत की ऐसी बात होती है, अगर आप मेहनत करोगे तो सब पॉसिबल है। तो ये यहाँ पर यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुए। अब हम कल मिलते हैं।